हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का जो नाम है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये अब हम सेकेंड पार्ट में आ गए हमारे चैप्टर के। ठीक है, सेकेंड और लास्ट पार्ट ऐसा आप समझो, ये 2 या 3 लेक्चर हो रहेंगे बस इसके आगे, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहता है वो हमारे को अभी ध्यान से समझना है। इंडक्शन का मतलब सबसे पहले समझ लो, व्हाट इज कॉल्ड एज इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब जनरेट होना या इंड्यूस होना। ठीक है, अभी तक हम जो चैप्टर में कंसिडर कर रहे थे, अभी तक के जो हमारे चैप्टर के पॉइंट थे उसमें हम ऐसा बोल रहे थे कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कोई कंडक्टर से या कोई कॉइल से, तो इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो एक दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन जनरेट होता कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती तो ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर है यस, कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो मतलब है वो ये है, इट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम क्या जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब आप मैग्नेटिक फील्ड यूज करके जब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे, व्हेन यू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड यूज करके जब आप इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हो ना, तब उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो पॉइंट है वो ध्यान रखो, दैट वाज गिवन बाय माइकल फैराडे एंड सेकेंड जो था वो दैट वाज जोसेफ हेनरी। ठीक है, फैराडे एंड हेनरी इंडिपेंडेंटली गिव दिस कंसेप्ट। इंडिपेंडेंटली मतलब इन्होंने अपना खुद का कंसेप्ट समझाया, इन्होंने भी अपना खुद का कंसेप्ट समझाया, बट दोनों के कंसेप्ट में यानी दोनों के समझाने में एक ही आउटपुट आया, और आउटपुट था ये कि जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड यूज करना है और उससे इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोड्यूस करना है तो वो पॉसिबल है। ठीक है, तो व्हाट वाज कंसेप्ट ऑफ फैराडे एंड हेनरी? अकॉर्डिंग टू फैराडे, माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी, इनका बोलना ये था कि आप इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हो बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके आप इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल जनरेट कर सकते। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड या यूजिंग मैग्नेट का यूज करके जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लाइफ से रिलेटेड है ये। अब जनरली ऐसा, जब भी लाइट जाती है, करंट लाइट जाती मतलब लाइट तो कहीं नहीं जाती, करंट जब जाता है, अपने इसमें जालना में हम लाइट गई बोलते, तो जब भी करंट जाता है, करंट जब भी जाएगा ना तो हमेशा याद रखो कि उसके लिए हम बैकअप रखते, दैट इज इन्वर्टर्स। बहुत पहले जो आपने सुने होंगे जनरेटर्स यूज होते थे जिसमें बहुत मतलब जोर की आवाज़ आती थी। कई तो वायर थे ऐसे कि भाई जैसे जिसको खींचना पड़ता, वायर को 2-3 बार खींचे कि चालू होता, फिर बाद में पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वापस हो जाती, लाइट वगैरह हम सब यूज़ कर सकते हैं उससे। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है हमारा, तो ये जो बैकअप हम जनरेट करते हैं ना, जनरेटर्स, ये जो जनरेटर्स है, ये जनरेटर्स का कंसेप्ट जो है, जनरेटर्स का कंसेप्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे से आया हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हेल्प्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और डिवाइसिंग और डिस्कवरिंग जनरेटर्स। तो जनरेटर्स जो है, जनरेटर का पार्ट हमारे सिलेबस में भी नहीं है, अल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट का भी पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज़ मालूम रहना कि जनरेटर्स जो है, जनरेटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, उसका मतलब क्या है, वो हम एक डिटेल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे।
ठीक है। तो ये जो हमारे जोसेफ हेनरी एंड माइकल फैराडे, ये दोनों साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, इनका जो बोलना था कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे देन इट इज़ गोइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कहाँ तक फिजिबल है और उसके कौन कौन से पैरामीटर्स है, इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो कंसेप्ट है ये कब पॉसिबल है, यानी मैग्नेट से आप इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि आपके पास में करंट कैरिंग कॉइल होना ज़रूरी है। यू शुड हैव अ करंट कैरिंग कॉइल। और सेकेंड जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है दैट इज़ मैग्नेट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवाने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स है, पहला है कॉइल, दूसरा है मैग्नेट। अब ये दोनों का मोशन होना चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इन मोशन। ये दोनों में से कोई एक का तो भी मोशन होना चाहिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप कि जैसे कि सपोज पहला केस, जैसे कॉइल स्टेशनरी हमने रखे और आपने मैग्नेट को मूव कराए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पॉसिबल है। तो व्हाट आर द केसेस इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज पॉसिबल। तो मैं तो पॉइंट बोलेंगे, कॉइल इज केप्ट स्टेशनरी, कॉइल जगह पे ही है, करंट कैरिंग कॉइल। वी आर मूविंग द मैग्नेट्स, मैग्नेट को मूव कर रहे। तो जब कॉइल को स्टेशनरी रख के मैग्नेट को मूव किया जाएगा, ठीक है, एक ऑर्डिनरी कॉइल है, इसमें करंट हम पास नहीं कर रहे, ठीक है, ये ऑर्डिनरी कॉइल है और हम मैग्नेट को मूव करवा रहे। तो मैग्नेट को जब आप मूव करवाएंगे तभी कॉइल में करंट पास होना चालू हो जाएगा। सेकेंड चीज़ हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेट स्टेशनरी रखे हुए हैं और हम कॉइल को मूव करा रहे, तब भी हमारे कॉइल में या फिर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चालू हो जाएगी। थर्ड केस क्या करो, आप दोनों का मोशन करा दो, बट दोनों का मोशन रिलेटिव मोशन होना चाहिए। देयर शुड बी डिफरेंस इन स्पीड। अगर ये कॉइल अगर मूव हो रहा बाय स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर और ये भी अगर 10 किलोमीटर पर आवर हो रहा, तो वो नहीं चलेगा। दोनों की स्पीड अलग अलग होनी चाहिए, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए या होना ज़रूरी है, तब जाके आपका ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पॉसिबल है। सबसे पहले तो एक कॉइल और एक मैग्नेट होना ज़रूरी है, और इनके जो कंडीशन है वो भी आपको मालूम रहना कि आप कॉइल स्टेशनरी रखें और मैग्नेट को अगर मूव करवाते हो तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखो, कॉइल को मूव कराओ, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। या आप दोनों को मूव कराओ और दोनों की स्पीड आपको अलग अलग रखनी है, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करने के अलग अलग तरीके हैं, हम एक एक करके पूरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा एक्टिविटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो हम देखेंगे बाय मूविंग अ कॉइल इन स्टेशनरी मैग्नेट। हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे और मैग्नेट को स्टेशनरी रख के हम क्या करेंगे, कॉइल को मूव करवाएंगे या फिर वायर को मूव करवाएंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी ऐसी है, मूविंग अ वायर, ठीक है, एक वायर को मूव कराएंगे, मूविंग अ वायर इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेशनरी मैग्नेट्स। हमारे पास स्टेशनरी मैग्नेट्स है और ये जो स्टेशनरी मैग्नेट्स है, इस स्टेशनरी मैग्नेट्स के बीच में हम वायर को मूव करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो। पॉइंट जो है वो ऐसा रहेगा, वी आर गोइंग टू हैव अ मैग्नेट। एक्टिविटी क्या है, दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो मैग्नेट है यहाँ से काटा हुआ है, ये साइड साउथ पोल रहेगा मैग्नेट का, और ये जो है ये मैग्नेट का साउथ पोल है। हॉर्सशू है, इसके लिए मैं थोड़ा इसको हॉर्सशू के टाइप कर देता। दिस इज योर मैग्नेट, ठीक है, एक नॉर्थ पोल है एंड दिस इज साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑब्वियसली कल हमने वीडियो में देखे थे कि ग्रीन कलर के लाइंस होते हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड ऑन साउथ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करो, एक वायर लो, ठीक है, दिस इज अ वायर, और ये वायर को आप सर्किट में कनेक्ट कर दो। सपोज दिस वायर इज कनेक्टेड
ये जो रॉड है, कंडक्टर ऐसा बोल सकते हैं, ये कंडक्टर को हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया है और ये सर्किट में मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, व्हाट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर एक हमारा ऐसा डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या डिटेक्ट कर पाते हैं, वी डिटेक्ट द चेंज इन करंट। अगर सपोज कोई सर्किट में या किसी में करंट अगर है तो करंट सर्किट में अगर फ्लो होता है तो उसकी क्वांटिटी मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है यूज, उसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, सर्किट में कनेक्टेड है और उसको मैं वो वायर को क्लोज कंटिन्यूस पाथ में रख रहा और उसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर इज गोइंग टू हैव पॉइंटर एंड एक सेंट्रल पॉइंट रहेगा उसका, ये दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। आपका जो सेमी सर्कुलर तरीके से ये अरेंज है, ऐसा आपका जो पॉइंटर है वो राइट हैंड साइड में भी डिफ्लेक्ट हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। जब भी आपके गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, इट विल इंडिकेट दैट करंट इज प्रेजेंट इन योर कॉइल। कॉइल में करंट है, ये आपका गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर अगर डिफ्लेक्ट होता है उस पे से कन्फर्म हो जाएगा। अब एक्टिविटी क्या है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअल में क्या होता है वो ध्यान से देखो, और क्यों होता है उसका भी एक पॉइंट छोटा सा डिस्कस कर लेंगे। हम क्या बोलेंगे, हमारे पास में यू हैव टू हॉर्सशू मैग्नेट्स, वन इज नॉर्थ पोल एंड अदर इज साउथ पोल। अब हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, वायर को होल्ड करेंगे किसके बीच में, मैग्नेट के बीच में। जब आपका वायर होल्ड किया हुआ है मतलब वायर स्टेशनरी है और एट द सेम टाइम आपके जो नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट भी स्टेशनरी है। व्हेन यू सी दैट योर वायर इज स्टेशनरी एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल बोथ आर स्टेशनरी, ये स्टेशनरी है ऑब्वियसली, तो आपके गैल्वेनोमीटर में आपको कोई डिफ्लेक्शन दिखने वाला नहीं है। देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब करंट कहीं जनरेट हो रहा नहीं। अब क्या होगा, अब आपने क्या किए, आपने ये वायर को ऊपर मूव करे, यू आर मूविंग दिस वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन रैपिडली आपने क्या किए, वायर को ऊपर के डायरेक्शन में मूव करें। जैसे ही आप ये वायर को ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है इट शोज रिफ्लेक्शन इन सपोज राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब ये अपना 12, दिस इज 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 9। छोटे बच्चों के जैसा हो जाता हो, फिर भी अब क्लॉकवाइज तो सबको मालूम ही होगा। तो सपोज ऐसा हम कंसिडर करें कि हमारा जो ये है नीडल है, ये जो डिफ्लेक्टर है, ये कौन से साइड में डिफ्लेक्ट होगा, ऑन राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, जैसे ही आपने मोशन किए किसका वायर का, तो आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिख रहा है। डिफ्लेक्शन दिख रहा मतलब क्या कि आपका जो कंडक्टर है इसमें फोर्स जनरेट हो रहा है। ऑब्वियसली आप फोर्स लगा रहे, यू आर स्पेंडिंग सम एनर्जी टू मूव द कॉइल। अब एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट ध्यान रखना है, इसका रीज़न भी बताऊंगा मैं। अब सबसे पहले आप क्या करें, फोर्स लगा रहे, यानी एनर्जी आप स्पेंड कर रहे, तो ये एनर्जी जो आप स्पेंड कर रहे फॉर मोशन ऑफ कंडक्टर पे लग रहा फोर्स, और ये फोर्स के वजह से आपका जो कंडक्टर का मोशन हो रहा, उस वजह से करंट इसमें इंड्यूस हो जा रहा। ये जो फिनोमेनन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल का अगर मोशन होता है तो इस वजह से आपके सर्किट में करंट जनरेट हो जाएगा। अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट ऐसा हम कंसिडर करेंगे, पहले हमने कंडक्टर को ऊपर के डायरेक्शन में मूव करा है रैपिडली। आपके पास ये है मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड एंडिंग ऑन साउथ। अब इसमें हम एक कनेक्ट कर रहे हैं, देखो एक रॉड या फिर एक वायर बोल सकते, पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, और उसको मैंने फिर से कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर सेंटर में सपोज ऐसा हम कंसिडर कर रहे। पहले केस में क्या किया था, मैंने वायर को ऊपर लिया था, वायर को ऊपर की डायरेक्शन में मूव किया, तो क्या हुआ, हमारा डिफ्लेक्शन का अधिका पॉइंटर वॉज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स राइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा कंडक्टर है इसको नीचे के डायरेक्शन में मूव कराऊंगा। ये कंडक्टर को जब हम नीचे के डायरेक्शन में मूव कराएंगे, अब फोर्स पहले क्या लग रहा था ऊपर,
अब क्या लग रहा, नीचे। जब आप कंडक्टर पे फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगाते हो, देन यू विल ऑब्जर्व कि आपका जो पॉइंटर है वो लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगा। करंट जनरेट हो रहा, नो डाउट करंट इज जनरेटेड, और जब तक करंट जनरेट नहीं होगा तब तक आपको डिफ्लेक्शन दिखने वाला नहीं है। डिफ्लेक्शन दिख रहा है, इसका ही मतलब करंट जनरेट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन होता है, किसका मोशन होता है, कंडक्टर का, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएंगी। क्या याद रखना है, यू हैव मैग्नेट, स्टेशनरी मैग्नेट, उसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर क्या होता है, मोशन अगर होता है कंडक्टर का, तो आपका जो कंडक्टर है उसके मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ मोशन अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग। आपका कंडक्टर ऊपर के डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसका मतलब फोर्स इज एक्टिंग इन अपर डायरेक्शन। जब आपका फोर्स ऊपर डायरेक्ट कर रहा था तो हमने ऐसे सपोज किया है कि पॉइंटर ये साइड मूव हो रहा। अगर आप गौर से देखेंगे सेकेंड केस में आपको ऐसा दिखेगा कि अब मोशन जो है कंडक्टर का वो नीचे के डायरेक्शन में, और आपको डिफ्लेक्शन का दिख रहा ऑन लेफ्ट हैंड साइड। डिफ्लेक्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है। तो ये जो कंसेप्ट है, इसके ऊपर से एक सिंपल सी चीज़ हमारे को क्लियर हो जाती है, क्या कि आपका जो फोर्स लगाने का तरीका है, मतलब आप जो तरीके से फोर्स लगाएंगे किसको, कंडक्टर को फोर्स लगाने के वजह से करंट जनरेट हो रहा, और ये करंट का डायरेक्शन भी किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे ही आपने मोशन का डायरेक्शन बदला, करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है। ये सबसे पहली एक्टिविटी जिसके बेसिस पे क्या समझ में आता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट इज you generate electric current when a conductor is moved in magnetic field. The process of generation of electric current when conductor is moved in magnetic field is called electromagnetic induction. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इसका आउटपुट है, फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये पहली एक्टिविटी। अब आपका जो क्वांटिटी ऑफ करंट है, ये क्वांटिटी ऑफ करंट किस पे डिपेंड करता, quantity of current will depend on speed with which you move the conductor. आप जितनी ज़्यादा स्पीड से कंडक्टर को मूव कराएंगे उतना ज़्यादा आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। इसके जो फैक्टर्स है वो ऐसे, आपका सबसे पहले मैग्नेट जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती। मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा मिलेगा। आप जो फोर्स लगा रहे, अगर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो अल्टीमेटली करंट विल बी मोर। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब सबसे पहली चीज़ ये कि एक दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता कि सर ऐसा क्यों हो रहा कि फोर्स लगा रहे हम तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे के जनरेट हो जा रही। तो इसका जो आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास में कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, ये भी एक कंडक्टर है। कंडक्टर में बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब आप फोर्स लगा रहे, जब भी आप कोई चीज़ को फोर्स लगाते हो ना, तो आपके अंदर की एनर्जी कम होती है। आपने एक पॉइंट सुने होंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता कि दुनिया में जितनी भी एनर्जी है इसको आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। सिर्फ एनर्जी क्या होती है, इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ऐसा एक सिंपल सा लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। ये हमारा वायर है, ये वायर को मूव करवा रहे हैं। ये वायर को जब हम मूव करवाएंगे ना, ऑन मूविंग दिस वायर, ये वायर को मूव करवाने के बाद क्या होता है, आप इस पे लगा रहे फोर्स, यू आर स्पेंडिंग एनर्जी। तो आपने जो एनर्जी स्पेंड की है उसका कहीं ना कहीं तो कन्वर्जन होना चाहिए। यूनिवर्स की एनर्जी कभी ख़त्म होती नहीं है। तो आप जो एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है, ये कंडक्टर को मूव करवाने में, वो एनर्जी हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी अक्वायर कर लेते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग विद अ ग्रेटर स्पीड।
और जब भी आपके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा दे आर गोइंग टू कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, थोड़ा हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन है बट इट इज़ गोइंग टू हैपन कि आपकी जो एनर्जी है, आप जो एनर्जी लगा रहे या कोई भी मशीन या कोई भी मैकेनिज्म जिसकी वजह से आप कंडक्टर को मूव कर रहे हो, कंडक्टर को मूव करवाने के बाद में जो भी एनर्जी आप स्पेंड कर रहे, दैट एनर्जी इज कॉम्पनसेटेड इन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो एनर्जी को यूटिलाइज कर लेगा कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स का अगर मोशन होता है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू बी जनरेटेड। बट ये कब होगा? इन प्रेजेंस ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है। सो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो एक्टिविटी है इसके रिलेटेड, वो एक्टिविटी हम आगे के और एक लेक्चर में, एक या दो लेक्चर जो भी है उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज का छोटा सा पॉइंट है, ट्राई टू प्रिपेयर दिस बीट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल कंसेप्ट, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ,